अखिलेश से बड़े धमाके कर रही डिंपल भाभी, जंजी का भी मिला डिंपल यादव को साथ। अब यादव शेरनी रिया अहिर के साथ तस्वीरों ने खींचा सबका ध्यान। क्या पलटेगा 27 का खेल? पहले ब्राह्मणों के लिए अखिलेश ने संभाला मैदान। क्या डिंपल यादव को बनाएंगे अखिलेश यूपी की कप्तान? इकरा हसन से लेकर प्रिया सरोज भी आई साथ। धर्मेंद्र यादव ने भी दिया खुलकर साथ। क्या अखिलेश अब डिंपल यादव को देंगे बड़ी जिम्मेदारी? 2027 में दिखेगी नई कप्तानी। होने लगी अभी से सियासी गलियारों में चर्चा। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, क्योंकि इन दिनों डिंपल यादव जिस अंदाज में है, जिस रौद्र रूप में नजर आ रही है, उसने बीजेपी में तो हलचल मचाई ही है। साथ ही सपाइयों का भी जोश हाई हो गया है, क्योंकि जो काम कभी डिंपल ने नहीं किया था वो अब करती दिख रही है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अब जल्दी अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव समेत उनकी टीम को बड़ा इनाम दे सकते हैं, जिसका असर आने वाले चुनाव में साफ दिखाई देगा। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में जिस यादव शेरनी ने पुलिस वैन को अकेले रोक दिया था, उसके साथ भी मुलाकात की और ऐसा संदेश जंजी को दिया है जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। आखिर ऐसा क्या कहा है? क्या सच में डिंपल यादव कुछ बड़ा करने जा रही है? चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल एक तरफ अखिलेश ब्राह्मण सम्मेलन और पीडिया के जरिए नया सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव लगातार ऐसे मुद्दों और चेहरों के साथ दिखाई दे रही हैं जिनकी चर्चा युवाओं और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है। मुंबई छात्र आंदोलन में चर्चा में आई रिया अहिर से डिंपल यादव की मुलाकात ने अब नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या सपा अब जंजी तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है? क्या 2027 के लिए डिंपल यादव की भूमिका पहले से बड़ी होने जा रही है? क्या मुंबई में नीट छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस वाहन के सामने खड़ी होकर चर्चा में आई रिया अहिर की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई थी? इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की और अब समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव भी रिया अहिर से मिलने पहुंची। इस मुलाकात में सांसद धर्मेंद्र यादव, राजीव राय, आदित्य यादव, प्रिया सरोज और अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद डिंपल यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पुलिस कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। इसके बाद ये मुलाकात सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं रही, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। अब अगर पिछले कुछ महीनों की राजनीति देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। समाजवादी पार्टी लगातार नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इकरा हसन, प्रिया सरोज जैसे युवा चेहरे पहले से चर्चा में हैं। अब रिया अहिर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या सपा युवाओं, खासकर पहली बार वोट देने वाली पीढ़ी यानी जंजी तक पहुंचने की नई रणनीति पर काम कर रही है। इस बीच अखिलेश भी लगातार नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं। हाल ही में उन्होंने अयोध्या से ब्राह्मण चेहरे पवन पांडे को उम्मीदवार बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। पीडीए फार्मूले के साथ साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ने की रणनीति भी सामने आई। दूसरी ओर डिंपल यादव महिलाओं, युवाओं और सामाजिक मुद्दों पर लगातार सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा 2027 के लिए अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग चेहरों को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रही है। फिलहाल रिया अहिर से डिंपल यादव की मुलाकात ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ एक छात्रा से मुलाकात थी या फिर 2027 के चुनाव से पहले युवाओं और महिलाओं तक पहुंचने की बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा? इसका जवाब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की आगे की राजनीति से साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ अखिलेश यादव सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव लगातार नए चेहरों और नए मुद्दों के साथ अपनी अलग राजनीतिक पहचान मजबूत करती दिखाई दे रही है। अब ये रणनीति 2027 में कितना असर दिखाती है, इसका फैसला आखिरकार जनता और चुनावी नतीजे ही करेंगे।